अगर मैं आपसे पूछता हूं हैबिटेट, पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या था भाई? आप बोलोगे मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर बोथ, सिलेंट्रेटा का बोथ, टीनोफोरा का एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड ऑफ प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज मोस्टली एंडोपैरासाइट थे। ठीक है, बट कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, बट मोस्टली एंडोपैरासाइट। ठीक है, फिर आ जाओ उसके बाद एनिलिडा। एनिलिडा का 3 टाइप का बताया था मैंने, टेरेस्ट्रियल भी है बेटा, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी है और मरीन वाटर भी है। ठीक है, फाइनली आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑर्थोपोडा के बाद ऑर्थोपोडा आ गया। ऑर्थोपोडा के अंदर भाई ऑर्थोपोड सब जगह मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। ठीक है, एक्वाटिक में भी मिलते हैं, एयर में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मॉलस्कस भाई टेरेस्ट्रियल भी होता है लाइक पाइला, ठीक है, और एक्वाटिक भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, मरीन वाटर भी होता है। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, और उसके बाद हेमिकोटिडा एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। कम समझ में आ गया होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ में आ गया। स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर, आगे जाकर के 2 के अंदर टिश्यू लेवल, देन फाइनली प्लेटियलमेंथीज से स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गन, और उसके बाद एस्केलमेंथीज से टोटल कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिमेट्री एकदम क्लियर है। मैं जैसे बोल रहा हूं सेम ऐसे कंपाइल कर दो, सारे जो दिमाग में कंपाइल कर दो किसी भी कैरेक्टर को। ठीक है, अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो सिमेट्री में आपको क्लियर है भाई, सबसे पहले पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल मोस्टली, बट सम सो रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आगे जाकर प्लेटियलमेंथीज बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और फिर बाइलेटरल चलेगी। फिर एक जगह ध्यान रखना है आपको, कहां पर, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट के केस में ध्यान रखना है आपको, कैसी होगी बेटा, रेडियल सिमेट्री, और लार्वा के केस में कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये भी आपको दिमाग में सेट हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद टोटल फिर बाइलेटरल सिमेट्री चल रही है सभी के अंदर। अच्छा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लेते हैं भाई, डाइजेशन, अगर हम सिस्टम नहीं, डाइजेशन पॉरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंदर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा बोथ। फिर आगे जाकर के ट्यूब विद इन ट्यूब स्टार्ट हो गया। हाँ, प्लेटियलमेंथीज में भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, आप बोलोगे ब्लाइंड सेक टाइप का होता है। ब्लाइंड सेक का मतलब पहले एक्सटर्नल होता है, मतलब एक्सटर्नल ही होता है क्योंकि ब्लाइंड सेक तो बन ही गया था। ठीक है, यानी माउथ था, ठीक है, एलिमेंट्री नाल थी, पर ये एंडोपैरासाइट थे। एंडोपैरासाइट थे तो डाइजेस्टिव फूड को ही अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते थे, तो यहाँ इसलिए आप टर्म यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एस्केलमेंथीज के अंदर माउथ और पूरा ट्यूब विद इन ट्यूब डेवलप हो चुका था बेटा। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं था। देन उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा और एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सटर्नल और इंटरनल 2 जगह देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। पॉरीफेरा के अंदर इंटरनल, और आगे जाकर के भाई जो पैरासाइट होते हैं उनमें डाइजेस्टिव फूड को ही एब्जॉर्ब करते हैं, होता है तो एक्सटर्नल होता है, जैसे प्लेटियलमेंथीज के केस में, सॉरी एस्केलमेंथीज के केस में। और उसको छोड़कर जितने भी हुए सब के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब डेवलप हो गया था, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, डाइजेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो। सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा, पॉरीफेरा में होता नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, आप बोलोगे एनेलिडा, तो एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो एनेलिडा के अंदर मोस्टली क्लोज बट लीच में ओपन। ठीक है, एंड ऑर्थोपोडा ओपन। ऑर्थोपोडा के बाद आ जाओ। ठीक है, ऑर्थोपोडा के बाद हम आ गए। ठीक है, मोलस्कस, मोलस्कस में आप समझ रहे ओपन, पर सिफेलोपोड के केस में क्लोज। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। ऑर्थोपोडा के बाद, सॉरी मोलस्कस के बाद इकाइनोडर्मेटा, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम टर्म की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हेमिकोटिडा अगेन ओपन। कंपाइल कर रहा हूं मैं सब चीजों को। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी कैरेक्टर उठाओ, अगर मैं सेक्सुअलिटी की बात करता हूं, ठीक है, तो स्पॉन्ज में सेक्सुअलिटी कैसी देखने को मिलती है, स्पॉन्जेस, अच्छा रेस्पिरेशन और रह गया, स्पॉन्जेस रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सरफेस, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, फिर प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज मोस्टली एंडोपैरासाइट हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, आगे जाकर के भाई आएगा कौन नेक्स्ट, इसके ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए। ठीक है, लाइक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। फिर मोलस्कस के अंदर फेदर लाइक गिल्स आ गए थे, और मोलस्क इकाइनोडर्मेटा के अंदर जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोटिडा, तो यहां पर गिल्स देखने को मिलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैं कई बार बता चुका हूं, उसमें कंपाइल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप कहां से होते हैं, प्लेटी से। प्लेटी में फ्लेम, फिर आगे रेनिट सेल, फिर नेफ्रीडिया। ठीक है, और नेफ्रीडिया के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं बट आगे जाकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा में माल्पेगिन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड होते हैं और कॉक्सल ग्लैंड होते हैं। ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्कस, तो मोलस्कस में फेदर लाइक गिल से ही हो रहा था ये काम, और मोलस्कस के बाद इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम था नहीं, और हेमिकोटिडा के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड। आप समझ रहे हो ना, कंपाइल कर दो सबके अंदर। अगर हम बॉडी सीलोम की बात करते हैं तो ध्यान रखना है प्लेटी से पहले, प्लेटी तक एसिलोमेट,
पर प्लेटी ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट था, ठीक है। और उसके बाद एसके हेलमिंथीज आप बोलोगे स्यूडोसिलोमेट, और उसके बाद यूसिलोमेट। एकाइनो से पहले साइजोसिलोम, और एकाइनो से लेकर के कॉर्डेटा तक एंटेरोसिलोम। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये होता है कंपाइल, सबको एक साथ कंपाइल कर दो, 2 टिप्स पर आ जाएंगे सारे के सारे। नन कॉर्डेटा आपकी मुट्ठी में टिप्स पर होंगे। आंखें बंद करो, कोई भी कैरेक्टर उठाओ, कंपाइल कर दो। सेक्सुअलिटी स्पॉन्जेस के अंदर हम देखते हैं, तो भाई ध्यान रखना, इससे कई फायदे होते हैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। अच्छा, सेक्सुअलिटी में से चेंज आया, डाइजेशन में से चेंज आया। तो पॉरीफेरा के अंदर एचएमबी कंडीशन, भाई मोस्टली तो एचएमबी होती है। सिलेंट्रेटा के अंदर भाई मोस्टली एचएमबी कंडीशन। समझ रहे ना मेरी बात? अगर हम आगे बढ़ते हैं टीनोफोरा, उसमें भी एचएमबी कंडीशन, मतलब स्टार्टिंग में एचएमबी मिलेगी और आगे बढ़ते जाओगे तो डीयू डोमिनेंट होती जाएगी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आती जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही इवोल्यूशनरी पैटर्न रहा है, ठीक है। पहले सिंपल, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स, तो कंपाइल करना है आपको, ठीक है। तो नन कॉर्डेटा आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आज।